यदि आप सुखी रहना चाहते हैं, अपने परिवार, समाज और राष्ट्र को सुखी रखना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है विद्या बहुत ज़रूरी है। और अभी हम उसी विद्या मंदिर माँ शारदे के मंदिर प्रांगण में आए हुए हैं और ये है मटिहानी प्रखंड का सबसे उत्कृष्ट निजी विद्यालयों में से एक आर्यन पब्लिक स्कूल सोनापुर। जी हाँ, ये स्कूल जो है एक ग्रामीण परिवेश में रहते हुए जिस तरह की व्यवस्था दे रही है, निश्चित रूप से यह काबिले तारीफ है और विद्यालय परिवार इसके लिए प्रशंसा के योग्य है। आज आप देख सकते हैं कि यहाँ प्रोजेक्ट एंड TLM मेला आयोजित की गई है, जिसमें बच्चे खुद से प्रोजेक्ट तैयार करके लाते हैं, खुद सीखते हैं और इसके माध्यम से समाज को और दूसरे को भी संदेश देने का काम करते हैं। ये एक महत्वपूर्ण कार्य है और विद्यालय के द्वारा यह समय समय पर आयोजित की जाती है। इससे बच्चे में खुद करने की ललक होती है और इसके माध्यम से सीखते भी हैं, समझते भी हैं, आसानी से समझते हैं। तमाम चीज़ हम एक एक करके आपको दिखाएंगे कि बच्चे किस तरह मेहनत करके लाए। देखिए, क्या नाम हुआ बाबू आपका? पल्लवी कुमारी। पल्लवी कुमारी, क्या बनाकर आप लाए? आपके होंगे हर सपने साकार, चालू करो अपने कपड़ों का व्यापार। मैन्युफैक्चर प्राइस में माल देंगे भैया। कुर्ती 55 से चालू हो जाता है, साड़ी 115 से चालू हो जाता है। 15,000 प्रोडक्ट आपके लिए इंतजार कर रहा है। कब तक न्यूज देखोगे? ये समय आ गया है न्यूज बनाने के लिए। हिंदी में वचन बदले मैं अपने प्रोजेक्ट में बनाकर लाई हूँ। कितने वचन है हिंदी में? हिंदी में 2 वचन हैं। कौन कौन? एक वचन बहुवचन। चलिए देखिए, हिंदी व्याकरण संबंधित बात जो है प्रोजेक्ट के माध्यम से तैयार करके लाए हैं और बताने का काम कर रहे हैं। उसके बाद आगे दिखाइए क्या है, बोलिए क्या नाम है बाबू? वर्षा, मेरा नाम वर्षा कुमारी है। मैं क्लास 7 की छात्रा हूँ। मैं आप सभी के बीच इंग्लिश मॉडल में प्रोजेक्ट बनाकर लाई हूँ। इसका मुख्य उद्देश्य है अपोजिट वर्ड। ये अपोजिट वर्ड के बारे में? हाँ। अच्छा। जिन्हें हिंदी में उल्टा शब्द भी कहा जाता है। चलिए, थैंक यू। क्या नाम हुआ? वैष्णवी कुमारी। मैं क्लास 7 में पढ़ती हूँ। क्या बनाकर लाए आप? जल प्रदूषण। जल प्रदूषण के बारे में? यस सर। जल प्रदूषण से क्या हानि है? एक बताइए, ज़्यादा नहीं बताइए, एक बताइए। जल प्रदूषण से हानि है कि हमें पीने के लिए स्वच्छ पानी नहीं मिल पाता, हम बहुत बीमार भी पड़ सकते हैं। चलिए आगे देखिए कि ये ज्वालामुखी का निर्माण करके लाए हैं और ज्वालामुखी के द्वारा बताना चाहेंगे। क्या नाम हो आपका? आशियाना कुमारी। अच्छा, क्या प्रदर्शित करना चाहते हैं? ज्वालामुखी जब फटता है तो वहाँ के आसपास के जो भी जानवर होते हैं उनमें हानि पहुँचती है। वो सही सलामत नहीं रह पाते। इनसे कुछ फ़ायदे भी हैं और कुछ हानि भी हैं। फ़ायदे इस प्रकार के होते हैं कि जब ये फटते हैं तो उनमें से काली मिट्टी निकलती है, जो कि हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। और ये जो जब फटता है तो जहाँ पर भी ये होता है, वॉल्केनो होता है, ज्वालामुखी जहाँ पर भी होता है, वहाँ पर फटने के बाद वो आसपास का वातावरण बहुत ख़राब कर देता है। आज TLM मेला आर्यन पब्लिक स्कूल में आयोजित की गई है और इस अवसर पे आपकी उपस्थिति सर हुई है, क्या कहेंगे सर इसके लिए? सबसे पहले तो मैं आज इस विद्यालय के प्रांगण में उपस्थित तमाम विद्यालय के संचालनकर्ता एवं जितने भी यहाँ के शिक्षक बच्चे हैं उन्हें मैं तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। इसलिए कि पहली शिक्षा नीति को 2 वर्गों में विभक्त किया गया, एक परंपरागत शिक्षा नीति और दूसरा न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो परंपरागत शिक्षा नीति में रटंत्र प्रणाली था, शिक्षक क्या पढ़ाते हैं, पढ़ाने का शिक्षक ही पढ़ाएंगे जो उनके मन में होगा। आज चाइल्ड ओरिएंटेड एजुकेशन, बाल केंद्रित शिक्षा पर हम लोग कार्य कर रहे हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 सबसे पहले FLN फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, यानी मतलब बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान पर काम करना शुरू किया। न्यू एजुकेशन पॉलिसी का मानना है कि बच्चे नीचे के वर्गों से ही कमज़ोर आते हैं, जिसके कारण वह उच्च एवं उच्चतर स्तर की शिक्षा में कमज़ोर रह जाते हैं। इसलिए सबसे पहले इन्हें 2 तरह की शिक्षा से इनके अंदर समाहित करवाया जाए, प्रविष्ट करवाया जाए, और वह होगा भाषाई ज्ञान। एक मैं गुजारिश करना चाहूँगा विद्यालय प्रबंधन से कि निपुण भारत का जो लोगो है
वह लोगो निश्चित रूप से यहाँ एक होना चाहिए और उस लोगों में यह स्पष्ट है कि प्रथम वर्ग के बच्चों को कम से कम अक्षर ज्ञान तो होना ही चाहिए, 2 अक्षर का शब्द निश्चित रूप से आना चाहिए और दूसरे वर्ग के बच्चों को 3 और चौथे वर्ग के बच्चों को 4 संयुक्त अक्षर और 5वें वर्ग के बच्चों को कम से कम 5 शब्दों का वाक्य जो होगा वह अवधारणा सहित पढ़ना, लिखना, बोलना यह समझ में आ जाना चाहिए ताकि निपुण भारत का जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकेंगे। और उसके बाद अगर हम निपुण भारत के लक्ष्य को प्राप्त करते हैं तो इसके लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो कह रहा है कि बुनियादी शिक्षा निश्चित रूप से निचले किसी भी भवन का जो फाउंडेशन बनता है उसका अगर नींव कमज़ोर होगा तो भवन स्वतः कमज़ोर हो जाएगा। इसलिए आज FLN पर जो भी हम लोगों का काम हो रहा है वह परंपरागत शिक्षा नीति में भी डॉक्टर जॉन डीवी, अगर कोई हमारे शिक्षक साथी किसी प्रशिक्षण में गए होंगे तो वहाँ एक लेसन दिया गया है। डॉक्टर जॉन डीवी का यह कथन था, यह मानना था कि बच्चे को जितना हम रटंत प्रणाली से सिखाएंगे बच्चा उतना सीख नहीं सकेगा। तो लर्निंग बाय डूइंग पुराने परंपरागत शिक्षा नीति में भी था, तो उस लर्निंग बाय डूइंग को थोड़ा सा मॉडल का स्वरूप देते हुए हम लोग TLM के रूप में, जिसे विस्तृत रूप से टीचिंग लर्निंग मटेरियल अर्थात शिक्षण अधिगम सामग्री उसको हम लोग मानते हैं और कहते हैं। इसमें शून्य निवेश पर होना चाहिए, इसमें लागत नहीं होना चाहिए। और अभी जो हम बात किए हैं, एक बार फिर हमको इस विद्यालय परिवार को धन्यवाद इसलिए भी ज्ञापित करना चाहिए था कि हमारा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, अभी जो भी लक्ष्य निर्धारित किया गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, वह सिर्फ और सिर्फ 2 विषयों पर, भाषा और संख्यात्मक, भाषाई ज्ञान और संख्यात्मक ज्ञान पर। मैंने देखा कि यहाँ के बच्चे हिस्टोरिकल चीज़ को, ज्योग्राफिकल चीज़ को भी TLM के माध्यम से ही दिखाने का काम किए हैं। इतिहास, देश को आज़ादी तक का विवरण यहाँ के बच्चों के द्वारा दिया गया। मैंने देखा कि यहाँ के बच्चे जल चक्र का भी निर्माण किया है, हाँ निर्माण किया है। इसके लिए निश्चित रूप से इस विद्यालय के प्रबंधन का ध्यान TLM से लगा हुआ है। मैं हृदय से इन लोगों को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा, इनका आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि ये लोग अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी का पर निश्चित रूप से बहुत हृदय से कार्य कर रहे हैं। और मैं यह कहना चाहूँगा कि यहाँ के बच्चे और शिक्षक जितने एक्टिव हैं, जितने क्रियाशील हैं, निश्चित रूप से यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी जिसमें कि बच्चों को इस TLM से लेकर के पाठ्य पुस्तक से जोड़ा जा सकता है और बखूबी जोड़ा जा सकता है। मुझे इस दिनकर जी की एक पंक्ति याद आ जाती है जिसमें उन्होंने लिखा है कि गुण बड़े एक से एक प्रखर, गुण बड़े एक से एक प्रखर। हमने अभी देखा कि बहुत सारे बच्चे जो अपने अंदर में छुपा करके रखे हुए थे उसे प्रदर्शित करने का प्रयास किया। और तो इसी संदर्भ में उन्होंने लिखा है कि गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानवों के भीतर, गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं की श्रृंगार, बनती ललनाओं की श्रृंगार। चलिए, मनोज जी बहुत ही विस्तृत रूप से बता रहे थे और इस विद्यालय के तमाम चीज़ों के बारे में। और अभी हमारे बीच उपस्थित हैं विद्यालय के प्राचार्य हैं रिकेश सर जी। सर इससे भी बात करना चाहेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है सर न्यूज ऑफ बिहार में। नीरज जी, आपको भी प्रणाम। और आप इस TLM मेला एवं प्रोजेक्ट मेला में आप यहाँ आए, हमारे बच्चों के द्वारा जो प्रोजेक्ट तैयार किया गया था उस पर रूबरू हुए। हमारे माननीय अतिथि मनोज बाबू, जिनका मार्गदर्शन आज से नहीं, जब से विद्यालय यहाँ अवस्थित हुआ है
तब से इन्होंने सकारात्मक रूप से हर हमेशा इस विद्यालय को आगे बढ़ाने के लिए वो सारे गुण दिए, जिस गुण के कारण आज यह विद्यालय अपने स्वर्णिम काल में चल रहा है। और निश्चित रूप से वह गुण हमारे शिक्षक एवं शिक्षिकाओं को मिला, और शिक्षक एवं शिक्षिकाओं ने जिस मेहनत के साथ तैयारी किया है, पिछले 16 वर्षों से इस विद्यालय के लिए मेहनत किया है, वो उसका परिणाम आप देख रहे हैं बच्चों में कितना ज़्यादा टीएलएम के प्रति, पाठ्य पुस्तक के प्रति एवं अन्य एक्टिविटी के प्रति भी, जिससे बच्चों में एक सकारात्मक सोच के साथ वो ऊपर तक जाएं। इसकी सोच हर हमेशा यह विद्यालय करती चली आ रही है। सर, समय समय पे आप जो है प्रोजेक्ट एंड टीएलएम मेला का आयोजन करते रहते हैं। जैसा कि सर ने बताया कि आपका जो 2020 का जो हम लोगों का वो संशोधन आया है, उसमें इन चीज़ों पर मुख्य रूप से जोर दिया गया है कि बच्चों को रटंत विद्या से हटा करके, हम रटंत विद्या में बच्चों को जब ले जाते हैं तो वो बहुत समय भी जाया जाता है और बच्चे कुछ सीख भी नहीं पाते हैं, और एक चीज़ पर वो फोकस रहते हैं। अब उसको हटा करके आप शिक्षकों को दिया गया कि नहीं, आप वैसे टीएलएम का प्रयोग करें जिससे बच्चे आपकी बातों को आसानी से सीख लें, वो खुद से तैयार करें। सिर्फ आप उसको एक छोटा सा प्रोजेक्ट दे दें, छोटा सा चीज़ बताएं कि ये इस चीज़ को अगर आप इस तरह से करते हो तो ये अच्छा रहे। खुद करके अगर करेंगे तो जल्दी समझेंगे। जी बिल्कुल, अभी देख रहे हैं सभी बच्चों ने खुद से तैयार किया ये, जितने भी टीएलएम बनाए हैं, चाहे वो जल चक्र का हो, चाहे आप देख रहे हैं 57 से लेकर के 47 तक का जो विद्रोह हो, आप देख रहे होंगे कि आप ये ग्लोबल वार्मिंग का जो अभी चल रहा है सबसे ज़्यादा वो भीषण, क्योंकि गर्मी में बहुत ज़्यादा ठंड कम रही है, गर्मी बढ़ रही है। तमाम छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो यूकेजी से स्टार्ट किए हैं और वो क्लास 8 तक में बच्चों ने अपने हिसाब से, अपने परफॉर्मेंस के हिसाब से, अपने विषय वस्तु के हिसाब से उन्होंने अपना ये प्रोजेक्ट तैयार किया है और आप लोगों के बीच इस क्षेत्र में मटिहानी में बहुत सारे निजी विद्यालय हैं, लेकिन इस तरह के कार्यक्रम हम कहीं भी नहीं देख रहे हैं। उन तमाम विद्यालयों के बारे में बताइए। बिल्कुल प्रयास सभी निजी विद्यालयों को करना चाहिए, क्योंकि ये इससे बच्चों में एक अंदर से जिज्ञासा जगता है कि हमें कुछ करना है, हम कुछ कर रहे हैं। आप जैसा कि देखते होंगे मोबाइल के प्रति बच्चों का ज़्यादा आकर्षण रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि वहाँ उनका माइंड फोकस रहता है, दिमाग स्थिर रहता है और वो तुरंत सीख जाते हैं। तो आप अगर किसी प्रोजेक्ट को आप उसके बीच में रखते हैं तो वो माइंड को स्थिर करते हैं और उन चीज़ों को बखूबी सीखते हैं। तो ये मैं अपनी तरफ से तो इस विद्यालय में दे ही रहा हूँ, मैं सभी संस्थापकों को कहूँगा कि इन चीज़ों का प्रयोग करें। गुलशन जी, क्या कहेंगे? आज बहुत ही सुंदर तरीके से आप प्रोजेक्ट बच्चों के द्वारा तैयार करवाए। धन्यवाद सर आपका और आपके पूरे मीडिया बंधुओं जो आए और हमारे बच्चों का जो भी परफॉर्मेंस आपके बीच रखे हैं, मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद देता हूं। आपने देखा कि हमारे बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, कुछ नए प्रोजेक्ट बना करके लाए हैं, जैसे कि कुछ क्या कहते हैं वाटर से संबंधित, कुछ हवा से संबंधित, कुछ घर ऐसे हों जो हम किस चीज़ के लिए सुरक्षित रखते हैं। इन सभी बातों से हमारे छोटे छोटे बच्चे ये दर्शाना चाहते हैं कि हम अपने जीवन में, हम अपने जीवन शैली में किस तरह से बदलाव किया जा सके। इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले पीछे छोड़ के चले जाते हैं। आप भी क्या कर रहे हो भैया? दिन भर समय वेस्ट कर रहे हो, अब समय आ गया, अपने समय को इन्वेस्ट करना है, अपना व्यापार चालू करा के दे रही है कंपनी। अभी का भी कॉल कीजिए। शिक्षिका है, मैं बात करना चाहेंगे, आज क्या प्रदर्शित करना चाहते हैं इस मेला के माध्यम से? ये सर टीएलएम मेला हुआ, एक तरह से प्रोजेक्ट मेला भी इसे कहा जाता है। ये बच्चा जो देख के सीखता है, क्रिएटिविटी को दर्शा रहा है। ये अपने अनुभव आधार पे बच्चा जो है ये खुद से सब बनाया है, जिसको देखकर सीखने में ज़्यादा सुगम होता है, समझना आसान हो जाता है। ये सिर्फ ये जो है आप समय समय पे विद्यालय में आयोजित की जाती है? जी सर, हर समय जब तक लगता है कि जैसे विंटर वेकेशन जिस तरह से होता है तो उस बीच में ये आयोजन किया जाता है। बच्चों के मनोरंजन के लिए भी हो जाता है और इससे देखकर सीखने में बहुत आसानी होती है बच्चों। क्या नाम हो आपका? सपना कुमारी। तमाम बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे मैडम? बच्चों को सर यही संदेश देना चाहेंगे कि आप इसी तरह से आयोजन करते रहिए। इससे देखने में जो बड़े हैं, जिसको इस बात से भी समझ में नहीं है हमारे समाज में, तो वो भी ये चीज़ देख के सीखते हैं और बच्चों तो क्रिएटिविटी करते हैं। बच्चे जो है आर्यन पब्लिक स्कूल सोनापुर में टीएलएम एंड प्रोजेक्ट मेला का आयोजन किया गया था और इसमें सभी बच्चे प्रोजेक्ट तैयार करके लाए और अपने खुद सीख करके दूसरों को सिखाने का भी काम किए हैं। तो इसी तरह आप देखते रहिए न्यूज़ ऑफ बिहार। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।